नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जैसा कि ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सुनिश्चित करे केंद्र, यह हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। समय पर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला ऑक्सीजन सप्लाई पर कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सुनिश्चित करे केंद्र, समय पर सभी को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, जान जाने पर अपराध माना जाएगा। हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया है अपने रुख में कि जान गई तो इससे अपराध माना जाएगा। ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन लाने के लिए अलग कॉरिडोर बनाया जाए। तो ये तमाम बातें कही हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने मुख्य बिंदुओं में। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला अब आखिरकार आ गया है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि आखिर तैयारियां क्या चल रही हैं, और अब ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत है उस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया और अपने मुख्य बिंदुओं में ये बातें कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जान जाने पर इसे अपराध माना जाएगा। सुनिश्चित करे केंद्र कि ऑक्सीजन किस तरीके से और कैसे पहुंचानी है, और ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित, और इसके लिए ऑक्सीजन लाने के लिए अलग कॉरिडोर बनाया जाए ताकि सुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन तमाम संस्थाओं में और अस्पतालों में पहुंचाई जा सके। संवाददाता यश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यश, अस्पतालों में ऑक्सीजन सुनिश्चित करे केंद्र, यह अब कह दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब आगे की क्या तैयारी देखी जा रही है, क्या कुछ असर और फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर फटकार भी केंद्र सरकार को लगाई थी कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय जो है ऑक्सीजन को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में ऑक्सीजन जो है अंजलि वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है अस्पतालों में, और जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार देश में भी बढ़ रहा है, वहीं दिल्ली में भी बढ़ रहा है। तो इसी के चलते ऑक्सीजन लाने के लिए अलग कॉरिडोर बने, ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, समय पर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो जाने और आने, अगर जान गई किसी की भी ऑक्सीजन की वजह से तो एक तरह से उसे अपराध जो है वो माना जाए। और ऑक्सीजन सप्लाई पर बहुत अच्छा और बड़ा फैसला जो है दिल्ली सरकार, माफ कीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया है कि कहीं ना कहीं सवाल पूछा है सरकार से कि किस तरह के इंतजाम जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर जो देखने में आया अंजलि की लगातार ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, और जिसके चलते अलग अलग राज्यों में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई अलग अलग शहर हैं जहां पर ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जाने जा रही है, मौत हो रही है। तो इसको कहीं ना कहीं सीरियसली लेना चाहिए, और इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है, लेकिन देखिए यश, तमाम राज्यों से मदद मांगी जा रही है ऑक्सीजन की, और केंद्र सरकार की ओर से भी ये साफ किया जा रहा है कि ऑक्सीजन अब पहुंचाई जाएगी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि तमाम राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। इसके लिए क्या काम किया जा रहा है आखिर यश? देखिए अंजलि, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई के नए तरीके निकाले जाएं, ऑक्सीजन की तेज आपूर्ति होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जमाखोरी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन पर जिम्मेदारी तय हो, और राज्यों के बिना रुकावट ऑक्सीजन मिले। ऐसी तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं कि तरीके नए निकालने होंगे। तो अब साफ तौर पर, क्योंकि देखिए लगातार टैंकर जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, प्राइवेट सप्लायर जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो तय करनी होगी केंद्र सरकार को कि आखिर किस तरह से इसकी जमाखोरी को कम किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसे सामने तस्वीरें अंजलि निकल के आई है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी कर ली गई, और सप्लायर जो है जो ऑक्सीजन देते हैं वो लगातार अपने ही जमाखोरी करते हुए और ज्यादा पैसे लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, तेज निगरानी रखनी पड़ेगी, और जो टैंकरों से ऑक्सीजन जा रहा है इसके लिए भी खासी इंतजाम जो है करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 5 से 6 घंटे की देरी हर राज्य में देखने को मिल रही है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेट से पहुंच रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल पा रहा है और उनकी मौत हो रही है। तो ये सारी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन को अपने हाथ में सारी चीजें लेनी होगी, और जल्द से जल्द मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करानी होगी अंजलि। बिल्कुल, इसके लिए जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो हम गुजरात की बात कर लें और फिर झारखंड की बात कर लें, यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन इसमें जरा सी भी रुकावट ना आए, क्योंकि देखिए यश, तमाम राज्यों तक ऑक्सीजन भारी मात्रा में पहुंचाई जा रही है और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन अब ऐसे में तो मुश्किलें उन राज्यों के सामने भी आ जाएंगी जहां पर ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है अंजलि की जो राज्यों में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और अगर वहां से मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन जिस राज्य में हो रही है वहां से अगर दूसरे राज्य तक जाएगी तो उसमें हालांकि समय भी लगेगा और जहां पर एक्चुअल में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है वहां पर भी कमी आएगी और वहां पर भी मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा। तो ये एक पूरी तरीके से गंभीर समस्या पूरे देश के लिए है कि किस तरह से ऑक्सीजन की सुविधा जो है वो मरीजों तक पहुंचाया जाए और उससे जल्द दूर किया जाए, क्योंकि अभी का जो सिम्टम है अंजलि, अभी का जो कोरोना वायरस जो दूसरी लहर आई है पूरे देश में, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो लगातार लंग्स पर ज्यादा असर कर रहा है। इसी के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की भारी मात्रा जो है हर हॉस्पिटल में चाहिए। अगर हम आपको दिल्ली की बात करें अंजलि, तो कई ऐसे अस्पताल है जहां पर अब 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, इसके बाद उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगी। लगातार प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अस्पताल तक पहुंचाई जाए। लगातार सारे मुख्यमंत्री भी यही अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उनके राज्यों में दी जाए, लेकिन आखिर सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड इतनी ज्यादा है अंजलि, इसी के कारण से इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो मंगवाई जा रही है और थोड़े ही दिनों में जो है ऑक्सीजन की समस्या दूर होगी। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से काफी ज्यादा भयावह है अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है मरीजों को तो अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखा जा रहा है कि दिल्ली के जो तमाम अस्पताल है वहां पर सिर्फ 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और समय रहते ऑक्सीजन तमाम अस्पतालों में पहुंचानी होगी और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।